नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए नजर डालते हैं इस वक्त ये सबसे बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। 56 दुकान एसोसिएशन ने लिया फैसला, बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर सख्ती बरतेंगे व्यापारी। मिल्क फूड फैक्ट्री पर प्रशासन की छापेमार कार्यवाही, भारी मात्रा में बरामद किया नकली मावा। विधायक मसूद ने जारी किया एक वीडियो, पत्रकारों और आम जनता को दिया संदेश। कनाड़िया थाना क्षेत्र का मामला, संदिग्ध मौतों की गुत्थी सुलझा रही पुलिस। बीते दिनों इंदौर के कनाड़िया थाना क्षेत्र में एक महिला और 2 साल के बच्चे की तालाब में डूबने से मौत हो गई थी। अब इस मामले में पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की है। इसी दौरान छानबीन में पुलिस ने एक व्यक्ति का भी होना पाया है। दरअसल आसपास के लोगों से पूछताछ करने पर पता चला कि मृतका महिला के साथ एक पुरुष भी घूमता था। दोनों कचरा बीनने का काम करते थे और अपनी जीवन यापन कर रहे थे, लेकिन महिला और बच्चे की मौत के बाद से ही उक्त व्यक्ति फरार चल रहा है। फिलहाल पुलिस आशंका जता रही है कि उक्त व्यक्ति के पकड़े जाने से इस संदिग्ध मौत का खुलासा हो सकता है। उस मामले में एक जानकारी आई थी जिसमें प्रारंभिक तौर पे उस महिला की पीएम के बाद उसमें 302 का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। सामान्य तौर पर जो जानकारी मिली उसके आधार पर महिला और उसके साथ एक और व्यक्ति का देखा गया है जो कि कूड़ा बीनने का काम करते थे। आसपास के इलाकों में कूड़े कचरे बीन कर शायद उसको दूसरे जगहों पर लेकर बेचते होंगे। उसमें वो व्यक्ति गायब है। जो महिला के साथ लगातार व्यक्ति सीसीटीवी फुटेज और बाकी लोगों के द्वारा बताया गया है उसका अचानक गायब हो गया। तो इसमें वो व्यक्ति संभावित है जो अचानक किसी आकस्मिक विवाद में जिसने हत्या कर दी हो। बहरहाल अभी दोनों की पहचान अज्ञात है। उसमें पहचान करके उनके गुपकार सम्मेलन में कांग्रेस की भूमिका को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान के सवाल उठाने पर अब कांग्रेस ने सीएम शिवराज सिंह चौहान से सवाल किए हैं। हाल ही में कांग्रेस नेता भूपेंद्र गुप्ता का बयान सामने आया है जिसमें भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि भाजपा को कांग्रेस से सवाल पूछने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखने की जरूरत है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी से सवाल करने से पहले शिवराज सिंह चौहान को अपनी पार्टी के लोगों से सवाल करना चाहिए। देखिए, ये जो आरोप बड़ा है कि छोटा है ये तो वो ही जाने, लेकिन उन्हें आईने के सामने खड़े होकर ये आरोप लगाना चाहिए। और इस बात का मैं उनसे प्रश्न करना चाहता हूं कि पहले वो इस बात का जवाब दें कि आतंकवादियों को कांधार छोड़ने कौन गया था प्लेन में बिठाकर? कांग्रेस गई थी क्या? आप आतंकवादियों को छोड़ने जाओगे कांधार तक और जवाब कांग्रेस से मांगोगे? आप 3 साल तक जो है सत्ता की मलाई इन्हीं लोगों के साथ चाटते रहे, कश्मीर की सरकार में शामिल रहे और सब जवाब देगी कांग्रेस पार्टी। आप मलाई खा रहे थे उनके साथ बैठकर सत्ता में। आज भी आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी लद्दाख काउंसिल में वहाँ की सरकार में शामिल है इन्हीं संगठनों के साथ। जवाब देगी कांग्रेस पार्टी। आपके लोग जो है पाकिस्तान की ISI एजेंसी से, जो कि हिंदुस्तान के अंदर हर आतंकवादी गतिविधि को सपोर्ट करती है, उससे आपने जो है भारत के एयर बेसिस की जांच करवाई और आप जवाब कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी से। आपके घर के दफ्तर में बैठकर भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर भोपाल में पाकिस्तान की ISI एजेंसी से तनख्वाह लेने वाला ध्रुव सक्सेना आपके दफ्तर में बैठ के काम करता रहा और आप जवाब मांगोगे कांग्रेस पार्टी से? पहले आईने के सामने खड़े होकर इन बातों का जवाब खुद अपने आप को दीजिए, उसके बाद जो है सोनिया गांधी से जवाब मांगिएगा। सोनिया गांधी कल भी राष्ट्रभक्त थी, आज भी राष्ट्रभक्त है और कल भी राष्ट्रभक्त रहेंगी। वो भारतीय जनता पार्टी की तरह आतंकवादियों से। आज विधायक आरिफ मसूद ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें पत्रकारों और आम जनता के लिए संदेश दिया है। विधायक मसूद ने वीडियो में कहा कि मुझ पर पूर्व में गलत आरोप लगाए गए थे और लोगों को यह लग रहा था कि मैं फरार हो गया हूं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि मैं फरार नहीं हुआ था। तो मेरी लोगों से अपील है कि मुझे आप लोग फरार करार न दें। विधायक मसूद ने कहा कि मुझे न्यायालय पर पूरा भरोसा है क्योंकि सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं। साथ ही विधायक मसूद ने बताया कि आज हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत पर सुनवाई होनी है। अगर हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत नहीं मिलती है तो मैं भोपाल कोर्ट में पेश होकर आगामी न्यायिक कार्यवाही का पूर्णतः पालन करूंगा। मैं सभी को एक संदेश देना चाहता हूं कि कुछ अखबार वालों को गलतफहमी है कि मैं फरार हूं, तो मैं मेहरबानी करके थोड़ा सा, मेरे वकीलों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है
और मैं इतना बताना चाहता हूं कि मेरे ऊपर एक झूठा मुकदमा लादा गया। उस मुकदमे के अंदर मैंने अपने आप को थाने में पेश करा और वो अवेलेबल अफेंस था, मुझ पर जमानत मिली। जमानत मिल के मैं चुनाव प्रचार में चला गया। फिर दूसरा मुकदमा मुझ पर लाद दिया गया। मैंने तब भी भोपाल के लोगों से कहा कि संयम रखिए, न्यायालय का हम लोग सम्मान करने वाले लोग हैं, न्यायालय से जो फैसला होगा हम उसका सम्मान करेंगे। और मैंने अग्रिम जो मेरा राइट्स है, मेरा अधिकार है अग्रिम बेल का, वो मेरे वकीलों ने, माननीय अजय गुप्ता ने भोपाल में उसको लगाया। भोपाल से हमको रिलीफ नहीं मिला तो हमारा राइट्स था कि हम हाई कोर्ट में जाएं सेम डे, क्योंकि उस टाइम दीपावली थी और दीपावली पे मुझे भोपाल आके, मैं हमेशा से दीपावली पे लगातार जब एमएलए नहीं बनाऊं तब से 6 साल से अपने हिंदू भाइयों के बीच में जाकर दीपावली का पर्व मनाता रहा हूं और जो मुझसे बनता रहा है वो मैं उनकी मदद करता रहा हूं। तो मेरी बहुत हार्दिक इच्छा थी, मैं वह जाना चाहता था। इस कारण मैंने तत्काल हाई कोर्ट में हमने अग्रिम बेल के लिए आवेदन करा, लेकिन क्योंकि दीपावली का वेकेशन होने की वजह से, डीबी बेंच की वजह से मेरी हेयरिंग अर्जेंट में नहीं हो सकी और उसकी डेट 20 तारीख लग गई। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि माननीय उच्च न्यायालय में आज की हेयरिंग में वकील बताएंगे, जो भी रहा होगा वो डेट शायद 25 हो गई है। तो आप निश्चिंत रहें, मैं जो भी माननीय न्यायालय कहेगा, माननीय उच्च न्यायालय बेल देगा तो उसका स्वागत, और अगर मुझे अग्रिम जमानत नहीं मिलती है तो मैं भोपाल कोर्ट में पेश होऊंगा। और मैं ये कहना चाहता हूं कि मेहरबानी करके फरार का शब्द मेरे साथ इस्तेमाल न करें। मैं बार का भी एक सदस्य हूं, भोपाल बार का सदस्य हूं, असेंबली का मेंबर हूं, और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि मेरे पे झूठा मुकदमा है और मुझे निश्चित रूप से न्यायालय से हर हाल में न्याय मिलेगा, इंसाफ मिलेगा। जय हिंद, धन्यवाद। उज्जैन के उंडासा स्थित अष्टमूर्ति फूड फैक्ट्री में शुक्रवार को जिला प्रशासन और पुलिस की टीम ने छापामार कार्यवाही की। दरअसल उंडासा स्थित अष्टमूर्ति मिल्क फूड फैक्ट्री में नकली मिल्क प्रोडक्ट बनाए जाने की सूचना पुलिस को मिली थी। उक्त सूचना के आधार पर एसडीएम नरेंद्र सूर्यवंशी, एएसपी अमरेंद्र सिंह और फूड अधिकारियों ने मिलकर शुक्रवार सुबह फैक्ट्री में दबिश दी। अचानक हुई कार्यवाही से मालिक और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। बता दें, फूड अधिकारियों ने भारी मात्रा में दूध पाउडर, वनस्पति घी, शुद्ध घी और मावा आदि सामान जब्त किया है। बताया जा रहा है कि उक्त फैक्ट्री 1 साल पहले ही शुरू की गई थी। इसकी जानकारी मिलते ही कलेक्टर आशीष सिंह और एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ला भी मौके पर पहुंच गए। सूचना जो मिली थी उसके आधार पर यहाँ पर दबिश दी गई है पुलिस के द्वारा। साथ में हमारे जो फूड एडिटेशन के लोग थे वो भी थे, और यहाँ पर ये पाया गया है कि यहाँ पर नकली मावा और नकली घी वो बनाया जा रहा था, और उसके पर्याप्त सबूत यहाँ से मिले हैं, जहाँ पे हमको न केवल कुछ डिटर्जेंट मिला है बल्कि मिल्क पाउडर मिला है, वनस्पति का तेल मिला है, जो एक साथ एक जगह पर होना ये दिखाता है कि निश्चित रूप से यहाँ पर गलत तरीके से काम हो रहा था। मोबाइल लैब भी हमारी यहाँ पर आ रही है और उससे हम लोग अभी तुरंत इसको टेस्ट भी कर लेंगे। जो भी रिजल्ट अभी हमको आधे घंटे के अंदर पता चल जाएंगे, और उसके बाद जितनी भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई बनेगी उसके बाद इन पर करी जाएगी। पहले भी ये संज्ञान में आया है कि पूर्व में भी इनके यहाँ से जो नमूने लिए गए हैं उनमें वनस्पति तेल जो है पहले से भी पाया गया था, तो निश्चित रूप से शंका को और भी ज़्यादा दृढ़ करता है। इस बार हम लोग किसी भी तरीके की रियायत देने के मूड में नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी के जो निर्देश हैं, ऐसे लोगों को हमको पूरी तरीके से निस्तो नाबूद करना है, तो जितने भी प्रकार की कार्रवाई संभव होगी वो सारी की सारी हम लोग करेंगे, जैसे हमको सैंपल की रिपोर्ट कर। सर, राशि का जैसी बड़ी कार्रवाई निश्चित रूप से जैसा मैंने बताया कि जितनी भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई आप सोच सकते हैं वो सारी कड़ी कार्रवाइयाँ हम लोग करेंगे। हम लोग बस मोबाइल वैन का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही टेस्टिंग उसमें मुश्किल से 15-20 मिनट के अंदर रिजल्ट आ जाते हैं, आधे घंटे के बाद फिर हम लोग वेरिफिकेशन के प्रस्ताव को मैंने कल संतोष किया था। जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और कोर्ट की टीम है उनके साथ इसके दौरान आप देख रहे हैं कई सारे आपत्तिजनक मटेरियल है, और उसका परीक्षण जो फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट है उसको करना है, तो तैयार हो रहा है और इसमें हम आगे की कार्रवाई इसके अंदर करेंगे। सर, महाकाल मंदिर को लेकर कई सारी ठगी के मामले सामने आते हैं, श्रद्धालु के साथ ठगी होती है, तो ऐसी शिकायतें मिलने के बाद क्या कार्रवाई की जाएगी? निश्चित तौर पर हमारे पास जब शिकायतें आती हैं तो उसमें हमने पहले भी कार्रवाइयाँ की हैं और लगातार कार्रवाइयाँ चल रही हैं। आगे भी कहीं भी चाहे वो समिति की तरफ से शिकायत है, आप लोगों की तरफ से भी कोई अगर इस तरह के विषय संज्ञान में आते हैं हमारे पास आएंगे, इसमें विजिट करेंगे।
बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए शहर के 56 दुकान एसोसिएशन ने अपना बाजार 9 बजे बंद करने का निर्णय लिया है। बताया जा रहा है कि बीजेपी नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे से चर्चा के बाद एसोसिएशन ने यह फैसला लिया है। इतना ही नहीं, कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर सभी व्यापारी अपने स्तर पर ही बाजार में सख्ती बरतेंगे और बिना मास्क के लोगों को सामान नहीं देंगे। साथ ही बिना मास्क के लोगों को बाजार में रुकने की इजाजत भी नहीं रहेगी। गौरतलब है कि पहले भी 56 दुकान एसोसिएशन ने इस तरह के सख्त फैसले लिए थे। तो हमारा आर्थिक उद्देश्य है, उसको पूर्ति करते हुए हमारा कुछ सामाजिक उत्तरदायित्व है। उस उत्तरदायित्व को निभाने के लिए जो हम देख रहे थे पिछले कुछ दिनों से, एक अनियंत्रित क्राउड बढ़ता जा रहा था, उसको नियंत्रण करने के लिए हमें ही पहल करना होगी कि हम हमारे व्यापार को जल्दी बंद करें। हम 9 बजे तक हमारा बाज़ार बंद कर लेंगे, तो उससे जो दैनिक कार्यक्रम है हमारे कि 9 बजे जाना है, उसके बाद में नहाना धोना खाना, और आम जनता भी अपने समय से घर पे लग जाए, उसको सोचते हुए हमने बाज़ार को 9 बजे बंद करने का निर्णय लिया है। और हम दूसरे व्यापारिक संगठन से भी ये उम्मीद करते हैं कि वो इस संक्रमण को रोकने के लिए सहयोग करेंगे, और ये हमारा नैतिक दायित्व है। तौर पे मुझे लगता है कि अब हम लोग फिर से एक बार सब लोगों से बात करके कैसे शहर को फिर से उस ओर ना जाने दिया जाए। अभी ऐसे कोई डरने की बहुत आवश्यकता नहीं है, मगर फिर भी थोड़ा सा इनिशियल स्टेज पे जिस हिसाब से कोरोना जा रहा है, तो अभी से हम लोगों ने संभालने की कोशिश की, तो बिल्कुल हमारा इंदौर वैसे ही सुचारू और सुरक्षित है। बीते दिनों एम्बा अस्पताल से चोरी हुआ बच्चा शुक्रवार को मिल गया है। बता दें, अपने लाल को देखकर मां की आंखों से आंसू छलक उठे थे। इसके बाद परिजनों ने संयोगितागंज टीआई का अभिनंदन किया और धन्यवाद दिया। वहीं दूसरी ओर प्रशासन अब भी बच्चा चोर गिरोह की तलाश में है, जो इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100। नमस्कार।